जशपुर दौरे पर से वापस लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रकारों से की चर्चा। कबीरधाम में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। जिले में लगाए जाएंगे 5.47 लाख पौधे। कोरबा के रामलीला मैदान में आयोजित हुआ हरेली पर्व। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन रहे मौजूद। रायपुर में पदभार ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा रहे मौजूद। रायपुर में लगातार बारिश होने से जलभराव। महापौर ने किया जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर दौरे से रायपुर वापस लौटे हैं और इस दौरान हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने पर बयान देते हुए कहा कि आज के समय में पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हर क्षेत्र में भारत को आगे उन्होंने बढ़ाया है। भारत को पूरे विश्व में सम्मान बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करते हुए काम कर रहे हैं और इसी के साथ सचिन पायलट के दौरे पर कहा कि चैतन्य बघेल जेल पहुंचे। यह बात सभी को अच्छी तरह मालूम है। ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। देखिए, आज के समय में श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं और वो तीसरी बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जनता के आशीर्वाद से। और लगातार उन्होंने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान उनके कारण बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ा है और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करते हुए पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं और वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं विश्व के। अब क्यों कर चेतन बघेल जेल पहुंचे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद भी अगर ये बोलते हैं तो सिर्फ वो भूपेश परिवार को सांत्वना देने की बात होगी। अब हम हर महीने एक बार दो बार जाते रहते हैं। प्रदेश के अनेक काम होते हैं, अनेक समस्याएं होती हैं। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से और संबंधित विभाग के मंत्रियों से भी मुलाकात करके अपने प्रदेश में जो काम है वो काम उनसे कराते हैं। अब कांग्रेस को धन्यवाद, उनको ये एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बहुत योग्य लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण के प्रति उनकी दूरदृष्टि को साकार करते हुए आज कबीरधाम जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ पूरे जिले में एक साथ किया गया है। यह अभियान 25 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले में कुल 5.47 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कवर्धा विकास खंड के ग्राम पंचायत जिंदा और जिला अस्पताल के मैदान में छायादार पौधारोपण कर किया। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। जिस तरह हम मां की सेवा करते हैं, उसी भावना से एक पौधा लगाकर धरती माता को समर्पित करें। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन दादर खुर्द भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर और बालको नगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित हरेली पर्व पर शामिल हुए और जहां दादर खुर्द में मंत्री देवांगन ने नांगर और कृषि कार्य में उपयोग होने वाली सामग्रियों की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन हरेली पर्व के रंग में रंगे नजर आए। वहीं देवांगन गेड़ी चढ़े पारंपरिक खेलों में सम्मिलित हुए और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी भी उपस्थित रहे।
उन्होंने प्रदेश के पारंपरिक पर्व हरेली त्योहार के अवसर पर आम नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाली अमावस्या को मनाए जाने वाला हरेली त्योहार का छत्तीसगढ़ के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। उधर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा का पदभार ग्रहण समारोह रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने प्रदान किया। इस दौरान उनका बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि नया पदभार मिला है और जिसका बखूबी निर्वहन करेंगे। खाद्य विभाग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि नए दायित्व संदीप शर्मा को मिला है और नई ऊर्जा के साथ में इस विभाग के सारे काम अब संचालित किए जाएंगे। पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जो है विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने प्रदान किया है। और इस दौरान उनका बयान भी सामने देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि नया पदभार मिला है, जिसका बखूबी निर्वहन करेंगे। खाद्य विभाग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि नए दायित्व संदीप शर्मा को मिला है और नई ऊर्जा के साथ में विभाग के सारे काम अब संचालित किए जाएंगे। जब छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के जवाबदारी में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता संदीप शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया, 35-40 साल की राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते हुए नीचे मंडल के कार्यकर्ता से बढ़ के किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर तक और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व में काम करने के बाद प्रशासनिक दायित्व पहली बार इतना बड़ा मिला है। हम सब कार्यकर्ता उनको बधाई और शुभकामना देने आए हैं और आज मैं भी उनको बधाई देने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सरकार की योजना है जो छत्तीसगढ़ के 90% आबादी को हर महीने संपर्क के द्वारा उनके आवश्यकता के हिसाब से उनके चावल, नमक, चना देती है, ऐसे पीडीएस सिस्टम जो देश का अनूठा है, सबसे ट्रांसपेरेंट और पारदर्शिता के साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में कहा था किसी राज्य को यदि पीडीएस सिस्टम लागू करना है तो छत्तीसगढ़ में जाकर देखे और उसके क्रियान्वयन को देखे। जब मैंने पीडीएस लागू किया था, मुझे मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि पीडीएस को भ्रष्टाचार से दूर रखा नहीं जा सकता। मैंने उसी दिन कहा था छत्तीसगढ़ में पीडीएस जीरो करप्शन का रहेगा, कहीं भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, ऐसे हम सिस्टम बनाएंगे। और मैं गर्व से कह सकता हूं 35 किलो चावल यानी 35 किलो चावल, नमक यानी नमक, चना मिलना बिना किसी नागा के चावल उत्सव के माध्यम से देते थे। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका इसलिए हमने कानून बनाया कि इस कानून बनाने के बाद कोई सरकार इसको बदल ना सके और उसके खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा जोड़ दिया 2012 में। पोषण सुरक्षा का मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हमारा जो चैलेंज था आईएमआर, एमएमआर यानी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण हमारी चुनौती थी। उस चुनौती को दूर करने के लिए सिर्फ चावल से काम नहीं चलता था, इसलिए चना जोड़ा गया, आयोडाइज साल्ट जोड़ा गया, गुड़ और शक्कर जोड़ा गया। तो ये ऐसा सिस्टम बना जिसमें पूरे देश के अंदर पीडीएस सिस्टम को बेहतर लागू करने का रास्ता बनाया। और मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि आज छत्तीसगढ़
और छत्तीसगढ़ में ये बस्तर और सरगुजा के लोग कोदो कुटकी खाते थे, ज्वार बाजरा से मुश्किल से जीवन यापन होता था, पेट पीकर रहते थे। आज उनके लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार में और माननीय मोदी जी के आने के बाद केंद्र सरकार की योजनाओं में 7 किलो चावल देकर इसको विस्तारित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आयोग की भूमिका है। कोई शिकायत, कहीं भी शिकायत, मैंने तो उस समय एक्ट में डाला था, यदि पीडीएस में गड़बड़ी होती है तो कलेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। मगर अब तो आयोग के पास आप जाकर छत्तीसगढ़ के किसी दुकान, किसी शॉप, कहीं भी कोई शिकायत आए तो आयोग की जवाबदारी है उसका निरीक्षण, परीक्षण और निराकरण करने के लिए फूड विभाग के सेक्रेटरी और इनसे बात करके कार्रवाई करें। तो आज मुझे खुशी का अवसर है, बारिश हो रही है, इंद्रदेव की कृपा है, बहुत अच्छा मौसम भी है और एक नए दायित्व का निर्वहन संदीप जी ने किया और बीजेपी में योग्य लोग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसी पीढ़ी है जो काम कर रही है, इसलिए किसी बाहरी आदमी को सुझाव देने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी जो उसका प्रदेश की इकाई है उसको ठीक से चला ले, जब वो जाता है तो उसके साथ कोई विधायक नहीं रहता, उसकी चिंता करे हो। मेरा नाम दीपक, मेरा शुभचिंतक है, जिसका शुभचिंतक दीपक हो उसका बन जाता है। सर आज एक बैठक हुई सर ओबीसी में कांग्रेस की, उसमें राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि हमने ओबीसी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भाजपा के पाले में ओबीसी चली गई। तो सर ये क्या सही है? लेकिन इससे पहले सर 5 साल रहे। मुश्किल क्या है, राहुल गांधी अभी भी चीर युवा है और पिछले 25 साल से युवा का युवा है। आज तक उसको राजनीति की समझ ही नहीं आई। 25 साल राजनीति में सक्रिय होने के बाद आज 25 साल बाद उसको अकल आ रहा है कि ओबीसी की राजनीति करना है तो किस प्रकार किया जाए। तो तभी तो बंटाधार हो रहा है कांग्रेस समझ ही नहीं रही इस देश को, यहाँ के ओबीसी, यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़ा, किसान, मजदूर, महलों में रहने वाले वो क्या जानेंगे गरीबों की स्थिति क्या है, गरीब की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। उनको जो सिखा देता है उतना ही बोलते हैं। लेकिन 5 साल यहाँ पर भूपेश बघेल को मौका दिया गया जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उसके बाद भी यही स्थिति कांग्रेस की। भूपेश को मौका दिया, देख रहे हो क्या हालत होगी, कितने कोर्ट, कितने मामले, कितने ईडी, कितने गिरफ्तार, कितने जेल के अंदर, कितने बेल के अंदर, हिसाब लगाओगे तो समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ का पीएससी का सिस्टम, जहां बच्चों को रोजगार मिलता था, उसमें सारे लोग करप्शन में जेल में। यानी आज तक हिंदुस्तान में कोई पीएससी का सिस्टम करप्ट नहीं हो सकता जो हमारे हुआ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और विकास तरंगिनी छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता और जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह जांच शिविर जागरूकता कार्यक्रम सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आयोजित किया गया है। शिविर के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क जांच, परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शिविर में शामिल हुए हैं और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही आपको बता दें कि शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा महिलाओं की जांच की गई और निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां प्रदान की गई हैं। वहीं महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लेते हुए स्वास्थ्य जांच कराई और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता से लाभ प्राप्त किया। महिलाओं ने शिविर में भाग लेते हुए जांच कराई, जिसका जो फायदा लिया, लाभ उठाया और महिलाओं ने शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता के साथ साथ जांच शिविर का आयोजन किया गया था। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर निःशुल्क जांच कर दवाइयां भी प्रदान की गई हैं।
उधर रायपुर नगर पालिका निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के तत्वाधान में नगर निगम के मध्य सेवानिवृत्त 55 निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं का सामूहिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि समारोह में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, आयुक्त विश्वदीप, सामान्य प्रशासन और विधि विधायी कार्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका सिंह सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों का शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इसके चलते महापौर मीलन चौबे ने नगर निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ अध्यक्ष प्रमोद जाधव और सभी पदाधिकारियों को आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों के लिए लगातार प्रयास करने पर सराहा है। रायपुर नगर पालिका निगम की महापौर मीलन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने विगत लगातार बारिश होने से जल भराव की समस्या को लेकर निचले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। बता दें कि महापौर मीलन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने जोन 5 और जोन 6 जोन कमिश्नरों को जलभराव की समस्या से घरों में हुए जलभराव से त्वरित राहत संबंधित परिवारजनों को दिलाने के लिए और जल का भराव वाले घरों में परिवारजनों को तत्काल लंच पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते महापौर मीनन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों और जोनों के लगातार बारिश के दौरान हुए जलभराव की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है और शहर में लगातार अच्छी सफाई व्यवस्था कायम करने, सतत मॉनिटरिंग कर सफाई संबंधित जन शिकायतों का जोन के स्तर पर वार्ड पार्षदों के समन्वय रखकर यथासंभव त्वरित निदान प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो प्रदेश में लगातार बारिश होने से जलभराव की समस्या जो है आम लोगों के सामने दिखाई दे रही है, जिसमें तस्वीरें भी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बारिश होने के बाद जो है जलभराव की संकट जो है क्षेत्रवासियों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। जलभराव से प्रभावित लोगों को राहत देने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। जलभराव का घर वालों में महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों और जोनों में लगातार बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति की जानकारी भी ली है, निरीक्षण भी किया है और ऐसे में जो है लंच पैकेट भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जिनके घरों में जो है जल भर गया है उनको राहत देने की यहां पर पूरी तरीके से कवायद तो अच्छी सफाई व्यवस्था कायम करने की सतत मॉनिटरिंग पर भी यहां पर जोर दिया गया है। प्रदेश में लगातार बारिश से जलभराव का संकट मंडाने लगा है और निचले क्षेत्रों में जो है पानी भरने से लोगों को निजी जीवन में जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसका जो है निरीक्षण करने के लिए महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों जोनों में लगातार बारिश के दौरान हुए जलभराव की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है। यहां पर खुद जो है महापौर ग्राउंड पर उतरकर निचले क्षेत्रों का दौरा किया, निरीक्षण किया और जो समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं, किस वजह से जो है जलभराव की संकट जो है सामने आया है, उसको यहां पर समझने की कोशिश की गई और कमिश्नरों को भी, कार्यपालन अभियंताओं को भी, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीजी कॉलेज परिसर कवर्धा में उदयाचल संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह मोबाइल वैन कबीरधाम जिले के वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों की आंखों की जांच करेगी। बता दें कि वैन विशेष रूप से मोतियाबिंद जैसे रोगों की पहचान और इलाज के लिए सेवा देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज यहां मोबाइल वैन जिले के उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि कई बार लोग आंखों की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर गंभीर स्थिति ले सकती हैं।
टीबी मुक्त भारत अभियान को सशक्त आधार देते हुए कबीरधाम जिले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले की ग्राम पंचायत जिंदा को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है और इस उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ग्राम जिंदा पहुंचकर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और इस अवसर पर आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गंभीरता से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि टीबी जिसे पहले एक गंभीर बीमारी माना जाता था, अब आधुनिक चिकित्सा टीकों और दवाइयों और जन सहभागिता के चलते जो है नियंत्रण और समाप्ति की दिशा में है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम जिंदा को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गांव प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन गया है। जिला अस्पताल कवर्धा में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रारंभ की गई है और इस सुविधा का लोकार्पण शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधिवत रूप से सीटी स्कैन यूनिट का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सक्रियता और सजगता से कबीरधाम जैसे जिले में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संसाधनों का विस्तार हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन यूनिट शुरू होने से अब मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय की बचत और खर्च में भारी राहत मिलेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और बनाने की दिशा में जो है राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले में 38 नए चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ की गई है और स्वास्थ्य मंत्री ने मशीन का उद्घाटन किया है। स्क्रीन पर जो मशीन है वो हो सीटी स्कैन, इसके माध्यम से जो है रोगियों का किया जा सकता है और इसके लिए जो है जिला अस्पताल में ये सुविधा प्रारंभ की गई है और मशीन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। रेडियोलॉजी विभाग जो कि सीटी स्कैन वगैरह की सुविधाओं के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में जिले में 38 नए चिकित्सकों की पदस्थापना भी की गई है, जिससे कहीं न कहीं अब मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के दौरे पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बची है। इसके साथ ही कहा कि आर्थिक नाकेबंदी में कांग्रेस ने रोजी पर जो है मजदूर बुलाए थे, वो पेमेंट नहीं होने का हल्ला मचा रहे थे। नगर जो है अगर किसी का नहीं हुआ तो सचिन पायलट उन्हें पेमेंट करवा दें। दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। सचिन क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार आदमी सिमट के रहेगा, यही भारत की सेवा करना है। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निवेदन करके बताना चाहता हूं, ये जो आर्थिक नाकेबंदी किए ना, पहले अपने घरों में आर्थिक नाकेबंदी करते तो ये समस्या आती ही नहीं। आपने मजदूरों को लाके नाकेबंदी किया, आर्थिक नाकेबंदी, लेबरों को लाके किया, आपने कुछ लेबरों को पेमेंट नहीं दी। पीजी उमाठे उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला शांतिनगर रायपुर में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ है। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने समस्त कार्यक्रम को विशेष बना दिया। मधादिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के नवप्रवेशी बच्चों का पारंपरिक रूप से तिलक और पुस्तकों के साथ में आत्मीय स्वागत किया गया है। वहीं विधायक मिश्रा ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शाला विकास के लिए शेड निर्माण सहित हर संभव सहायता का भरोसा दिया है और कार्यक्रम के समापन अवसर पर जो है विधायक मिश्रा को विद्यालय परिवार की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताते हुए विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए निरंतर सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है।
तो शाला प्रवेश उत्सव संपन्न किया गया, जहां पर विधायक पुरेंद्र मिश्रा भी पहुंचे और बच्चों का तिलक लगाकर पुस्तक भेंट कर जो है उनका स्वागत भी किया गया है। विधायक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहां पर निरंतर सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना भी इस उत्सव समापन समारोह में की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले